मैच नंबर 25 आईपीएल 2025 खेला जाएगा 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आईपीएल में अभी तक जितने मैचेस की हमने प्रिडिक्शन की है, भविष्यवाणी की है, 85% से अधिक सही साबित हो रहे हैं। और यूट्यूब पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। फेसबुक पर इस चैनल को फॉलो कर लें, इस पेज को फॉलो कर लें। मैं और मेरे साथी नीरज बहुत लंबे समय से, पिछले 4-5 साल से लगातार आईपीएल की प्रिडिक्शंस करते रहे। और आप हमारी पिछली जाके प्रिडिक्शंस भी देखेंगे तो वहां भी 85% से अधिक का हमारा स्ट्राइक रेट है। नीरज प्रसाद जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं, क्रिकविज, स्पोर्टिको, दैनिक जागरण, प्रतिष्ठित जगहों पे काम करते हैं, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल। और मैं आपका साथी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, रेडियो और टीवी के लिए काम करता हूँ। नीरज, चेन्नई सुपर किंग की हालत बहुत पतली, इतनी बढ़िया टीम होने के बावजूद 9वें स्थान पर है पॉइंट्स टेबल में। 5 में से सिर्फ एक मैच पहला जो जीता, और चेस तो उनसे होता ही नहीं है, कोई चेस नहीं कर पा रहा। देखिए, जो उनकी इस टाइम फरमाई टेढ़ा है। उस दिन जो हम लोग बात इतने समय से कर रहे थे, पहली बार कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवॉय जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी स्टेबिलिटी करते थे, वो क्यों नहीं ओपन कर रहे। दूसरा क्या था, चेन्नई जो थी हमेशा जीतती थी अपने स्पिनर्स के बदौलत, क्योंकि उनका ट्रैक बहुत स्लो होता था। इस बार वहां पे रन बन रहे हैं। हम्म, पहले वहां पे 150 160 बनाने बहुत मुश्किल होते थे, हम्म, और हम्म, थोड़ा ग्राउंड बड़ा है, छक्के हम्म, मारने लोग आउट हो जाते थे। हम्म, हम्म, They were very good people in their own ground. However, this time the mistake is there. पहली चीज तो ये उन्होंने बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किया है, रचिन रविंद्र को वहां पे फिट इन किया। हम्म, देन महेश पाथिराना को वो लास्ट के क्यों ओवर लाते, पहले वो 2 ओवर लाता था। ये जनरली लास्ट पावर प्ले का ओवर, एक और ओवर, और लास्ट में 2 लाता। तो हम्म, वो इसको नोवेल्टी फैक्टर ठीक रहता था, हम्म, क्योंकि वो स्लिंगिंग एक्शन है। हम्म। इस बार जब चारों लगातार करते हैं तो बैट्समैन यूज टू हो जाता है। वो पिट जाते हैं फिर, कि पिटाई बहुत हो हाँ। जाती है। देन जडेजा की बैटिंग का तो इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा। हम्म, अश्विन लोअर ऑर्डर में बैटिंग के कभी लायक नहीं है, बट वो वन डाउन उनका पंच बहुत अच्छा आता है। अगर कोई आपका, देखिए उनकी ओपनिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अश्विन को, जैसे ही अगर पावर प्ले में कोई एक विकेट होता है अश्विन को आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल उनको कई बार नाइट वॉचमैन या विस्फोटक बैट्समैन की तरह भेज देता था। हम्म, 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 तो ये चीज मिस्टेक्स कर रहे हैं। हम्म। और मेरे ख्याल से अगर ये ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नीरज, लेकिन केकेआर ने मैच जरूर हारे, ठीक है। पिछला मैच जो उन्होंने हारा वो हारा अ, लखनऊ सुपर जायंट से मात्र 4 रन से, तो बराबर का मैच था ये। पर केकेआर की टीम बहुत मजबूत दिखाई देती है मेरे को चेन्नई सुपर किंग के मुकाबले। अच्छा, मैं यहाँ पर आज बात करना चाहूंगा। जो केकेआर के कोच कोच है मिस्टर चंद्रकांत पंडित, और उन्होंने विदर्भ और मध्य प्रदेश को कोच कर कर के कितनी बार रणजी चैंपियन बना दिया। आई वॉज इम्प्रेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, मैं दिग्वेश राठी की बहुत तारीफ करता हूँ कि उसको कैसे मारेंगे। उन्होंने स्विच हिट से वेंकटेश अय्यर को बताया इस तरह से मारना है। हम्म, हम्म, और पहली बार किसी ने 12-15 रन उनके एक ओवर में लिए। हम्म, स्विच हिट, हम्म, पलट हम्म, कर मारो, रिवर्स मारो, हम्म, हम्म, यू नो। So he knows with every bowler what is to be done. He gives very good instructions. हम्म, अब सीधा फंडा ये होता है कि उनका स्टार्ट अगर सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक में से कोई एक भी खेल जाएगा, दे आर वेल केपेबल ऑफ चेजिंग अराउंड 200 का, 180 का स्कोर। तो इसलिए केकेआर की टीम बड़ी स्ट्रेटेजिकली खेलती है। अभी तक उनके आंद्रे रसेल ने बैटिंग नहीं की है, हम्म। फिर बट यहां गेंदबाज पर चेन्नई में जी, वो बैट कर लेंगे। और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन, वैभव वैभव अरोड़ा,
वैभव अरोड़ा लगभग हर गेंद हर मैदान पे गेंद को हिला रहे हैं। फिर हर्षित नहीं राणा देखिए, है। उनका है, उन्होंने अपनी स्पीड कंट्रोल की है। अगर कभी किसी को याद हो कि भाई हिमाचल को ले जाने में, उनको चैंपियन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तब से हम लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। 2 सीजन पहले जिसने हमारा सुना हो, हिमाचल को उन्होंने चैंपियन बनाया था, टीम को। ये और हमारे टंडन, उन्होंने मिलके चैंपियन बना दिया था। और तो उनकी बॉल दोनों साइड मूव करती है, इसलिए वो हमेशा ब्रेक थ्रू ले लेते हैं। हर्षित राणा की पेस और वेरिएशन के कारण ही इज अ विकेट टेकर बॉलर। जो उनके बॉलर कमजोर पड़ रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन, एंड दे शुड गो फॉर, उनके पास और भी बॉलर्स हैं फॉरेन के, दे शुड गो फॉर हिम रादर देन स्पेंसर जॉनसन। मैं आपको बताता हूँ कि नीरज, केकेआर के पास कौन से फॉरेन बॉलर्स और हैं। आ, उनके पास जो विकल्प हैं गेंदबाजी की अगर बात करें, तो फास्ट बॉलिंग में नोकिया है। आई थिंक नोकिया इज अमेजिंग बॉलर। तो इमीडिएटली स्पेंसर जॉनसन के से नोकिया को रिप्लेस कर देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक और भी है उनके पास बॉलर। नहीं, ये तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईपीएल की उसके हिसाब से तो यही बॉलर है। नहीं, एक इंडियन बॉलर भी है। हाँ, इंडियन बॉलर तो है। इंडियन बॉलर भी चेतन सकारिया। हाँ, चेतन सकारिया है, जिनकी बॉल मूवमेंट काफी होती है। अब आपको दिख रहा है कि इस बार जिनके मूवमेंट हो रही है वो थोड़े इफेक्टिव हो रहे हैं। तो चेतन सकारिया, वो भी लेफ्ट आर्मर, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छा है। और सो देयर फोर आई फील ही शुड बी कमिंग इन द टीम, अगर क्योंकि स्पेंसर जॉनसन वाला एक्सपेरिमेंट फ्लॉप कर गया। हाँ नहीं, तो फिर नोकिया है ना। नोकिया इज मच बेटर बॉलर देन यू नो चेतन एनी सकारिया। डे, एनी डे। नहीं देखिए, स्पेंसर जॉनसन का उन्होंने अच्छा किया था, बट अभी नहीं चल पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया होगा, बहुत रन भी दे रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे। तो इट्स बेटर दैट ही दे शुड चेंज। तो नीरज, इसका मतलब है कि आपकी बातों से समझ आ रहा है कि केकेआर फेवरेट है। जी बिल्कुल, हमको केकेआर फेवरेट लग रहा है, अनलेस अनटिल वो ऋतुराज गायकवाड़ और उनको ओपन कराएं, और अश्विन को अगर पावर प्ले में विकेट गिरे वहां पे ऊपर ले आए। तो केकेआर में कोई परिवर्तन हमने बात कर ही ली। तो केकेआर की जो प्लेइंग 11 है, मुझे नहीं लगता कि, हालांकि वो पिछला मैच हारे थे, लेकिन उससे परिवर्तन करेंगे नहीं। तो नहीं केकेआर नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। स्पेंसर कोई जॉनसन जरूरत से भी नहीं है। नोकिया को ले आएंगे। हम्म। काफी अच्छा, ये नीरज, चेन्नई में बैटिंग पहले बेहतर रहती है। अगर चेन्नई ने, सीएसके ने पहले बैटिंग की, केकेआर ने गेंदबाजी की, तो किस तरह का टोटल सीएसके करे कि सीएसके सेफ डील करे, और किस तरह का टोटल करे कि केकेआर चेज कर ले। देखिए, एनीथिंग अबाउट 200 विल बी अ थ्रेट टू केकेआर। हम्म, अभी वो 238 के बदले में 234 चेज करके आए हैं। हम्म, तो उनको कॉन्फिडेंस होगा 200 तो वो चेज कर ही ले। हम्म, और देखिए, सुनील नारायण, देन क्विंटन डिकॉक, ये 6 ओवर तक रुक गए। तो और उसके बाद रिंकू सिंह, देखिए अच्छा तो खेलते ही। हम्म। सो देयर फोर, और वेंकटेश अय्यर हैं, स्पिनर्स को उठा के अच्छी तरह से मारते हैं। तो देयर फोर उनके पास है। और चेन्नई रमनदीप इज अ सुपर गुड किंग को बैट्समैन। चेन्नई सुपर किंग को पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 200 से ऊपर, 210 के आसपास का टारगेट तो देना ही पड़ेगा केकेआर को, क्योंकि, और केकेआर ने जी। पहले बैटिंग की, तो केकेआर 200, 210 रन, 215 भी बना सकते। हम्म। केकेआर ने पहले बैटिंग की बिल्कुल। तो चेन्नई सुपर किंग निश्चित तौर से हारने वाला है। हम्म। तो हम्म। हम केकेआर की टीम बता देते हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, रघुवंशी, अंगक्रिश, ये इम्पैक्ट प्लेयर है, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। स्पेंसर जॉनसन की जगह नोकी आना चाहिए, राइट, और वरुण चक्रवर्ती रिप्लेस प्लेयर है। तो ये रहेगी 11, जहां तक के सवाल है केकेआर का। अब बात करते हैं सीएसके हम्म। की।
सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवॉय के साथ ओपन करना चाहिए। पहले जल्दी विकेट गिर जाए तो अश्विन को लाना चाहिए, वरना रचिन रविंद्रा। तो डेविन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, अश्विन, विजय शंकर, शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। नहीं, रविंद्र शिवम दुबे जाडेजा। को विजय शंकर के पहले। ओके, शिवम दुबे को विजय शंकर के पहले आना चाहिए। और रविंद्र जाडेजा, MS धोनी, शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर है। हम्म। अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद, मतीशा पथीराना। और मतीशा पथीराना को 2-2 ओवर कराने चाहिए। पहले 2 ओवर कराएं, फिर बाद में 2 ओवर कराएं, ताकि उनकी गेंद को आसानी से लोग भांप ना पाए। तो ये हमारा आकलन है, ये हमारा एनालिसिस है। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।